ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர். ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ். புகைப்பிடித்தல் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரை கொல்லும். Consumption of alcohol is injurious to health. மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு கேடு. பி சேஃப். டோன்ட் ட்ரிங்க் அண்ட் டிரைவ். பாதுகாப்பாக இருப்பீர். மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டாதீர். Drugs usage is injurious to health and criminal offense. போதைப் பொருட்கள் உபயோகப்படுத்துவது உடல் நலத்திற்கு கேடு மற்றும் சட்டப்படி குற்றம்.
गलत सोचती हो। तुम खुद क्यों नहीं उससे पूछ लेती? दे दिया ना वकीलों वाला जवाब। मुझे लगता था तुम कानूनी पाठ सिर्फ अदालत में पढ़ाते हो, पर घर पर भी वही रवैया। मामी, मामा, चेयर रहने दीजिए, माँ को चलने दीजिए। अपना पैर उठाकर चलो माँ, तुम कर सकती हो। जमुना, मानती हूँ तुम्हारे पापा की फोटो देखकर वो रोती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उनकी फोटो ही हटा दो। और उनकी यादों का क्या? उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। माँ, मामा, इन्हें अंदर ले जाइए। आराम से। मामी, अब आपको क्या तकलीफ है? अब एक ही बात कितनी बार बताऊं, तुम तो समझना ही नहीं चाहती हो। आज दुनिया भर की औरतें अच्छी अच्छी नौकरी कर रही हैं, और तुम इतना पढ़ लिख कर भी ड्राइवर बन गई। मेरी बात मान लो जमुना, ये ड्राइवरी छोड़ दो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मामी, क्या पापा ड्राइवर नहीं वो थे? आदमी थे, तुम एक लड़की हो, और अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो मुश्किल में पड़ जाओगी। ओह, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। तुम्हारे छोटे भाई को बेंगलुरु में इंजीनियर की नौकरी मिल गई है। उसने घर गिरवी रखकर अपना मकसद पूरा कर लिया। अगर तुम्हारे बाप में जरा भी अकल होती ना तो आज वो जिंदा होता। मामी, मामी, पता नहीं तुम्हें अकल कब आएगी। अगर अच्छी जिंदगी जीनी है तो सबसे पहले स्वार्थी बनना। अब आपको मेरी कोई बात नहीं समझ में आने वाली है। भाई ने फोन किया था तुम्हें? ने कल बात की थी। आज के बाद उससे बात मत करना। माँ, शाम में जब मैं घर आ जाऊंगी तो हम बाहर कहीं घूमने चलते हैं। नहीं नहीं, मेरी 3 उंगलियों में से एक चुनो। एक है बीच के लिए, एक है पार्क के लिए, और एक भगवान, मंदिर। घर में चाहे जो हो जाए, भगवान में तुम्हारी श्रद्धा कम नहीं होगी ना? तू भी लगा। ये तुम पर सूट करता है, तुम्हें विश्वास है ना? मैं अब भी कई सवालों में उलझी हुई हूँ, मुझे तो रहने ही दो। फिलोमिना आ गई, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी, तुम भी उसका ध्यान रखना। सर 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 है क्या सर? हाँ सर। हाँ।
साहब ये मेरा पति है, रोज नशे में धोता था और मुझे नहीं साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे वो नहीं तू साचा था। सुधरा नहीं तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। अपनी बीवी का ध्यान रख। चल इसे घर लेके जा। ठीक है साहब। आप लोग अपने अपने घर जाइए, सबका काम होगा। थैंक यू सर। सारे एप्लीकेशन ले ली? जी सर। ऑफिस में भेज दो। जी सर। ए भाई, ए अरुल, अरुल तू जाकर छाछ पी ले, काफी दूर बाद में पी है। अरे लूंगा। मैं देता हूँ ना पानी। साहब, पानी डाल के मैं तू जाना, जा मैं कर लूंगा। क्या हुआ? लगता है एक ही बार में सब गटक लिया। इसीलिए। अरे आराम से। तो आप ये रोज कितने नारियल बेच लेते हैं? रविवार को 5 तक मिल जाता। पूरा खत्म करना तो बहुत मुश्किल होता होगा ना? अपना टारगेट दूल्हा घर पर ही है। यात्रा इसी सड़क से गुजरने वाली है। क्या हम अपनी शुभ घड़ी में शादी कर सकते हैं? साले ये क्या माकिया कर रहा है? गाड़ी चलाने वाले का कोई मुंह दबाता है क्या? तो पागलों जैसी हरकत क्यों करता है? देख भाई, जाने दिया। बोल भास्कर। ए भाई, कहाँ पर है तू? वलाजाबाद के करीब हूँ। तुम्हारी मदी के साथ हाथापाई हुई क्या? ये आदमी पूरा पागल है। मैंने तुझसे बोला था अपनी गैंग में से चोर लोगों को मत ले, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। तूने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है या नहीं? यहाँ की हालत बहुत खराब है। कोई भी पुलिस वाला कुत्ते की तरह सूंघता हुआ हम तक नहीं पहुँचना चाहिए। हमने माल हाथ में ले लिया है, हमें जल्द से जल्द शादी खत्म करके निकलना है। मैं इसे यहीं पर छोड़ दूंगा, वरना हम लोग बुरी तरह से फंस जाएंगे। अरे वो बहुत शाना है, मैं बोल रहा हूँ ना। बेलसाद ने अपने साथ कोई नशे की चीज तो नहीं रखी है ना? नहीं, मैंने खुद तलाशी ली थी। अगर उसने जरा सा भी नशा किया ना तो कोई उसे संभाल नहीं सकता, समझ गए ना? उसने ड्रग की एक लाइन भी नहीं खींची, सिर्फ वो पीने में ही लगा है। अगर वो पिएगा नहीं तो वो हमारी किसी काम का नहीं है, बेकार है। तुझे पता है ना? हाँ मुझे मालूम है। तू जल्दी 1 घंटे में यहाँ पहुँच जाना। उसने बोला घंटे में पहुंचना है, तो हम लोग कैसे जाएंगे? हाँ? वालाजाबाद से सिंगल पट्टू आया थिरुपुरर से देवानेरी, मतलब कि 70 किलोमीटर। भाई एक काम करते हैं ना, क्यों ना तीनों निकल ले? फन कर रहा था। इसको इंग्लिश कहाँ समझ में आती है? मौज मस्ती था। अपना फोन दो ना। क्यों? तेरे फोन में क्या हो गया? डिस्प्ले उड़ गया था तो रूम पे ही छोड़ दिया। रात भर फोन में घुसा रहेगा तो यही होगा ना। जल्दी करना, बहुत देर हो रही है। अरे छोड़ो ना, मैं कैब बुला रहा हूँ। किसको बुला रहा है? अपने दोस्त को? इस शादी के बारे में किसी को पता न चले, समझा? कैब कोई इंसान नहीं है, टैक्सी को बोलते हैं। थैंक्स भैया। जमुना, तुमने फोन किया था? अब माँ कैसी है? आज सुबह जब माँ चल रही थी तो वो खुद से मुड़ नहीं पा रही थी। जब वो बॉल प्रैक्टिस कर रही थी तो 2 बार उनसे मिस हो गया। ऐसा पहली बार हुआ है डॉक्टर।
परेशान होने की बात नहीं है जमुना। कभी कभार ऐसा हो जाता है क्योंकि उनका शरीर जाम हो चुका है और पार्किंसन के ये सारे लक्षण होते हैं, लेकिन उनकी एक दिन भी प्रैक्टिस मिस नहीं होनी चाहिए। मुझे डर लग रहा है डॉक्टर, माँ को कुछ होना नहीं चाहिए प्लीज। फिलामिना से मैंने कह दिया है, वो तुम्हारी माँ का अच्छे से ख्याल रखेगी। अपना ख्याल रखो बेटा। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। ये क्या है? पता नहीं तुम्हारे हाथ कौन सी गाड़ी लगती है। താങ്ക്സ് നാ. ചേട്ടാ ആയിക്കല ஒரு கார் மாட்டிச்சு. ये क्या? अभी तो गाड़ी दिख रही थी, फिर एकदम से गायब कैसे हो गई? तुमने स्क्रीन में झांका ना, इसलिए सेंसर कट गया। तुम उस तरफ देखो ना यार। गाड़ी आ गई। हेलो, हमने बुक किया है। हेलो, कहाँ जाना है आपको? देवानेरी सीआर के पास। बहुत दूर है वो, आप कोई और गाड़ी देख लीजिए प्लीज। भाई, लड़की को फंसाना मुश्किल नहीं है, गाड़ी को जाने मत देना। जा भाग। मैंने आपसे कहा ना मुझे इतनी दूर नहीं जाना, प्लीज कैंसिल कर दीजिए। प्लीज, बहुत इमरजेंसी है, हमें पहले ही देर हो चुकी है। असल में रास्ते में हमारी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, तो बस स्टॉप में लड़ गई। गाड़ी को ठीक करने की हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। मैं भी एक ड्राइवर ही हूँ, हम लोग शादी के कैटरर्स हैं। पहले ही हमारा एक ग्रुप जा चुका है। हम लोग लेट हुए तो सेठ हमें भगा देगा। ए मधी, अरे यार उससे बोलना, हम लोगों को ये सामान रखना है। रुकना प्लीज दी।
इन लोगों में से किसी को भी जानते हो? नहीं सर। हमें इसके भी पैसे मिलते हैं, हाँ? हाथ नीचे। सुनो, जरा फ्रेम जूम करो, रिवाइंड करके जूम करो। क्या तुम उस लुंगी वाले को जानते हो? नहीं पता सर। अच्छा, क्या ये तुम्हारा नंबर नहीं है? नहीं सर। सर, ये मेरी पत्नी के रिश्तेदार में लगता है। सर, वो जब भी पालायम कोट्टाई से यहाँ आता है तो हमसे मिलने जरूर आता है। इससे मेरा कोई संबंध नहीं है सर। वो अभी भी कंचीपुरम में रह रहा है सर। अभी उसके पास कौन सा नंबर है? पता 9566039343 सर। हेलो नागुना, कहाँ पर है तू? हम बस पहुंचने ही वाले हैं। अरे लेकिन कब? मैंने बोला था ना कि हम लोग टैक्सी से आ रहे हैं। अरे दिमाग है कि नहीं? टैक्सी करने के लिए किसने बोला था? तुम लोग के पास भेजा है कि नहीं? पहले ही कहा था हालात बहुत नाजुक है। ये चिरकुट का आइडिया था। अरे लेकिन तेरी अकल घास चरने गई थी। टैक्सी ले गया बेवकूफ। अगर हम लोग किसी भी झमेले में फंस गए ना तो देख तेरी हालत क्या करता हूँ। चल छोड़ना। हाँ, साले पुलिस वाले चील की नजर गाड़ कर बैठे होंगे, समझ गए ना? अच्छा भड़क मत, मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा। अरे आप यहाँ कहाँ जा रही हैं? यहाँ से एक और पिकअप है। पिकअप है? कार रोकने के लिए बोल। कार रोकने के लिए बोल। मैडम, तुम यहाँ रोकोगी कि नहीं? रोको। क्या हुआ? ये गाड़ी हमने बुक की है ना? देखो, इस गाड़ी में अब और कोई नहीं बैठेगा। सर, आपने शेयरिंग गाड़ी बुक की है सर। शेयरिंग? नहीं तो? आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। हाँ यार, ये सही बोल रही है। तेरी तो एक्सक्यूज मी। पागल हो गया है क्या? तेरी गाड़ी कब की आ चुकी है वहाँ किलपॉक हॉस्पिटल के लिए। आई एम सॉरी। मैं लड़की को क्यों बोलूं? पैसेंजर से बात करूंगा। अरे मेरी बात सुन। हेलो हेलो, हाँ बाहर देखिए। हाँ हाँ, तुम दूसरी गाड़ी देख लो, मैं बहुत अर्जेंट है। मैं दूसरी गाड़ी क्यों देखूं? मुझे भी अर्जेंट है। ये बीच में ही उतर जाएगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ना कोई अलग चक्कर लगेगा। सुनो, भास्कर भाई का फोन है, जल्दी बैठ। कार में भड़क जाएगा। भास्कर, मैंने बोला ना कोई मचान नहीं होगा। हेलो। कमीने साले, तूने मुझे चूना लगाया। अरे यार, उसने धक्का मारा।
के सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दो। ठीक है भाई। मेरी इजाजत के बगैर बाबा को बिल्कुल भी बाहर मत निकलने देना। ठीक है, मैं देख लूंगा। सुनो तपस, बाबा को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं हूं ना, आप फिक्र मत करो। भास्कर, भास्कर, वो तपस है। वो मुझे अच्छे से जानता है। चेन्नई गैंग, इसका मतलब न्यूज़ फैल गई है। बाबा क्या हुआ, परेशान क्यों है? आज बहुत बड़ा रिस्क है। ए, मुंह बंद रख। भास्कर, एक बार कॉल करके देख ले, मान ले मेरी बात। तो दूल्हे के घर पर हमारे जैसे बहुत बाराती जमा हुए हैं। तो बताओ क्या करना है? आज ही बैंड बजाना है? नेताजी की बारात का मुहूर्त बदला नहीं जा सकता। सिचुएशन अपने आप पैदा हो जाएगी, तब तक वेट करो। भास्कर, वकील साहब क्या बोल रहे हैं? हरि कृष्णा ने बताया, बात सच हो सकती है बाबा। मैं आपका बेटा हूँ, मेरा यकीन कीजिए बाबा। काश ऐसा होता। Kaliape. Continue on Kanchipuram to Chengalpattu Road. गुड लक। हाँ? मैंने कहा गुड लक। किस लिए? आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आप कोई गाना कंपोज करने वाले हैं? कमाल है, पूरी इंडस्ट्री में किसी को पता नहीं है। हमने अनाउंस तक नहीं किया है। आपको कैसे पता? ऐसे की ने बताया। हाँ? ऐसे की, वो यहीं बैठी है, उसी ने बताया। हेलो। मैं सच बोल रही हूँ सर। आप अनिरुद्ध जी के गिटारिस्ट हैं ना? आपको म्यूजिक डायरेक्टर बनने का मौका मिला है। आपका डायरेक्टर निलंकारिया में आपका इंतजार कर रहा है। आप गाना कंपोज करने जा रहे हैं। अगर आपको मुझ पर यकीन ना हो तो पूछ लीजिए। अनिरुद्ध को खुद को नहीं पता है। मैं मजाक कर रही थी। आपने एक ऐप अपने मोबाइल से बुक की है, तो आपकी डिटेल मेरे फोन में आ गई थी। मेरे फोन में ट्रू कॉलर ऐप है। वो तो ठीक है, लेकिन डायरेक्टर मेरा इंतजार कर रहे हैं, ऐसा किसने बताया? ये सब जानने के लिए पीएचडी करनी पड़ेगी। लक्ष्य पर ध्यान देना काफी है। फिल्म इंडस्ट्री के टेक्नीशियन ईसीआर में शिफ्ट हो गए हैं। मैं हफ्ते में 3 बार उधर जाती हूँ। इसके अलावा किसी भी इंसान का नाम और फोन नंबर काफी होता है, सारी डिटेल्स निकल जाती हैं। अबे सिर्फ डरा रही है। एक्सक्यूज मी। नमस्ते भाई। अरे अरे, खुश हो बैठो। हाँ बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि कोई मुझे मारने वाला है? क्यों नहीं आप ही एमएलए कार्तिकेयन का मैसेज सुन लीजिए। अरे राजनीति एक युद्ध है दोस्त। मैंने पैसे के बल पर लगातार 3 बार मृगदा वेलू को उसके ही चुनाव क्षेत्र में हराया है, लेकिन वो अब भी लोगों का चहीता बना हुआ है। उसका बेटा मानिकम वो राजनीति में आना चाहता था, लेकिन मृगदा वेलू अपने बेटे को इस गंदी राजनीति के दलदल से दूर रखना चाहता था। पर उसका जो बेटा है वो बहुत शातिर है। वो निर्दलीय खड़ा हुआ निगम चुनाव में और जीत भी गया। उसके बाद वो काउंसलर बना। अब मृगदा वेलू चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। उसके बहुत सारे समर्थक हैं, लेकिन इसके बावजूद आने वाले चुनाव में वो अपने बेटे को लड़ने नहीं देगा, लेकिन खुद लड़ेगा और फिर जीत कर मिनिस्टर बनेगा। लेकिन हमारी स्थिति कमजोर है। अगर आने वाले चुनाव में मृगदा वेलू की जगह पर उसका बेटा लड़े तो हमारा फायदा हो सकता है।
मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हो ना? अगर मैं जिंदा नहीं रहा तो मेरा बेटा मेरी जगह लेगा। उसे आसानी से हराया जा सकता है। इसीलिए ये दावा हो रहा है कि कार्तिकेयन ने ये साजिश रची है। लेकिन तुम्हें ये रिकॉर्डिंग मिली कहाँ से? एमएलए कार्तिकेयन के घर पे जो ड्राइवर काम करता है और उसका बावर्ची भी मेरा ही जासूस तुम है। उनकी जिंदगी से क्यों खेल रहे हो? दरअसल उसके दिमाग में करप्शन का कीड़ा घुसा है। उसकी सोच वैसी ही है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मेरा खून करवाएगा। देखिए, मैं यहाँ नाम, शोहरत या किसी भी पद के लालच में नहीं आया हूँ। अपने लोगों की सेवा के लिए आया हूँ। अगर मैं जीत जाता हूँ और मुझे पार्लियामेंट की सीट मिल जाती है तो मैं जनता के हक की बात करूँगा। सिर्फ उनकी तरक्की चाहता हूँ मैं। भाई, मामला बहुत रिस्की है। मैंने क्लब में पिछली रात को ही बता दिया था, और इस तरह से मुझे फोन मत कीजिए। कल रात तुम नशे में धुत थे, इसलिए मैं तुम्हें अब कॉल कर रहा हूँ। नशा उतर गया होगा। लगता है श्रद्धांजलि के पोस्टर चिपकाने की जरूरत पड़ेगी। उन्हें एक भरोसामंद गैंग चाहिए। मैंने तुम्हारा नंबर दे दिया है। ध्यान रहे नेताजी पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। हमें और आदमियों की जरूरत है। अब भी के अब भी फोन करके सबको बुलाओ। Kilavedu Chengalpattu Hills. Head northeast on Chengalpattu to Tirupuru Road. Excuse me. थ्रिलर जनरा, थीम ऑन स्कैरी, सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप भी डर गए ना? खतरनाक है ना? नाइस। यमुना, क्या हुआ अंकल? जब भी मेरी गाड़ी अचानक बंद पड़ जाती और स्टार्ट नहीं होती तो मेरा दिमाग खराब हो जाता। फिर मैं अपना सर पकड़कर बैठ जाता कि अब क्या करूं। तभी ठीक समय पर तुम्हारे पापा मेरी मदद करने के लिए वहां पहुंच जाते थे, और आज तुम पहुंची हो। डीजल चाहिए अंकल? हाँ बेटी, चालू कर रहा हूँ लेकिन पिकअप नहीं ले रही। तुम्हारे पापा हमेशा कार में डीजल रखते थे। मैं भी हमेशा रखती हूँ अंकल। ये कार मेरे पापा की है ना? एक मिनट। टाइम देख। संडे को ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है सर। लाओ बेटी। जमुना, अंकल एयरपोर्ट जा रहा हूँ, पहले ही देर हो चुकी है। आते ही गूगल पे कर दूंगा, ठीक है ना बेटी? चलता हूँ बेटी। हमें शादी के लिए देर हो रही है। चलना नहीं है क्या?
खून आ रहा है। वो कुछ नहीं, मैंने जब डिक्की खोली तो कोई धार जैसी चीज से खरोच लग गई। बम 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 बम। मणिकम, अपने बाबा को लेकर परेशान मत हो। तुम्हें अगर कोई भी मुश्किल हो मुझे कॉल करो। पाँव लगे। हाँ, अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। नेताजी, क्या सेवा करें आपकी? मैं नेताजी कब से बना? वो तो रहेंगे ही। मृगदा तो नाम का ही नेता है, लेकिन एक आप ही हैं जिसे मैं नेता मानता हूँ। बढ़िया। मेरी बात याद रखना, राजनीति में बहुत आगे जाओगे। को बाहर फेंकने के बजाय तू ये साबित कर सकता है कि तू शादी में गया ही नहीं था। हाँ? सत्यानाश। आजकल सुपारी किलर्स की बढ़ोतरी। हाँ? हाँ? असिस्टेंट कमिश्नर सुभाष को स्पेशल टास्क फोर्स सौंपी गई है। क्राइम। क्या है? रहीम, क्या हुआ? मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रिस्क है, ये मेरे बस का नहीं है। तूने माल तो ले लिया है ना? तमस खड़ा है वहां पर। निकलते हैं। निकल सकते हैं क्या? ए रहीम। और क्या तमस भाई? अब हम फंस गए लगते हैं। हथियार तो नहीं है ना? पलटवार होगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? हमारा कुछ हिसाब किताब बाकी था। और तो कुछ नहीं है ना? अरे नहीं भाई, मेरे पास एक काम है, करेगा क्या? क्या करना होगा भाई? अरे सिर्फ नजर रखने का है, माल भी बहुत अच्छा मिलेगा। कितना मिलेगा? तुम दोनों ही हो क्या? 3 लोग रास्ते में आ रहे। ठीक है, उन लोगों को सीधा ऊपर बुला लेना। चल आजा। अब समझा वकील ने हमें रुकने के लिए क्यों बोला था। मेरी समझ में तो नहीं आया। फिलोमी, दीदी 1 मिनट में डॉक्टर साहब को फोन देती हूँ। जमुना, माँ की अकड़न अब बढ़ती जा रही है। उनके लक्षणों को देखकर लगता है कि उनका केस और भी बिगड़ता जा रहा है। मेरी मानो तो उन्हें जल्द से जल्द
हॉस्पिटल में भर्ती कर देना चाहिए। लगातार थेरेपी की वजह से उनका सुधार पक्का हो जाएगा। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है जमुना। ठीक है, जब तुम आओगी तो मिलकर इस बारे में बात करते हैं। दीदी, माँ जी को आपसे बात करनी है। वीडियो कॉल कीजिए ना। ठीक से बैठ। चिंता नहीं, मैं ठीक काम कर। हे, उसको बोल रोना है तो घर जाके रोए। सॉरी। Thandalem Rondana. Head east at 5 kilometers. Turn right onto क्यों बे? East Coast तूने तो Road. कहा था कि उसकी जेब में कोई पुड़िया नहीं है। अरे मैंने देखा था यार, उसके पास से कुछ भी नहीं मिला। हे, तूने उसकी जेब अच्छे से क्यों नहीं देखी? चल जाने दे, उसे लिमिट मालूम है, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मामला बहुत पेचीदा है, उन्हें बोलो जल्दी करे। हाँ यार। सर चाय। सर लीजिए। टेंशन में पेट को क्यों सजा दे रहे हो सर? अभी तक ट्रेस नहीं हुए वो लोग, और वो गैंग के लोग मजे से कार में जा रहे हैं, और वो टैक्सी है और ड्राइवर लड़की है। जो फोर्स उनसे मांग रहे हैं, अगर वो दे देना तो पकड़े जाएंगे, लेकिन टाइम लगा रहे हैं। रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल की वजह से टाइम लग रहा है। मुझे लगता है इस केस में उनका हाथ है। क्या हम जानते नहीं? इनके एक लौते बहू बेटे की जान गई है, फिर वो क्यों बीच में दखल देंगे? डिपार्टमेंट और पॉलिटिकल लेवल पर उनकी बहुत पहुंच है। जब तक हमें बैकअप नहीं मिल जाता, हमें इंतजार करना पड़ेगा। अरे और वारदातें हो जाएंगी। हो जाने दो, लेकिन इतना सब सोचने का हमारे पास टाइम कहाँ है? इतने टाइम में तो हम दूसरा केस देख लेते। हेलो। सुभाष, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस। जी बोलिए। तुम्हारी गाड़ी के पैसेंजर क्रिमिनल गैंग वाले हैं, पर तुम फिक्र मत करना, हमने तुम्हारी गाड़ी पूरी तरह से सर्वेलेंस पर रखी है। तुम मुझसे ऐसे बात करना जैसे कोई तुम्हारा जानने वाला हो। ठीक है डॉक्टर, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी माँ का मेरे सिवा कोई नहीं है डॉक्टर, और वैसे ही उनका भी मेरे सिवा कोई भी नहीं है। हाँ सुन रहा हूँ। आप समझ रहे हैं ना डॉक्टर? किसी तरह से उन्हें बचा लीजिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, कुछ खतरा ना हो जाए।
प्लीज। तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमने रोड के दोनों तरफ 3 किलोमीटर तक रोड ब्लॉक कर दिया है। तुम्हारी कार हमारे कंट्रोल में है। चलो चलो जल्दी करो, यहाँ लेकर आओ। बैरिकेड यहाँ पे लगा लो। लगाओ जल्दी। हाँ सर। मुझे क्या करना चाहिए डॉक्टर? क्या उनके पास कोई हथियार हैं? जी हाँ डॉक्टर। किस तरह के? समझ में नहीं आ रहा है, कैसे समझाऊं मैं? पिस्टल, गन, ऐसा कुछ? उस तरह का नहीं है डॉक्टर। कोयता या छुरा? जी हाँ डॉक्टर, आप सही बोल रहे हैं। और तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बताइए मुझे क्या करना चाहिए? अब मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम जिस जगह हो वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर विष्णु मंदिर का गेट क्रॉस करते ही तुम्हारे बाईं तरफ एक बीच आएगा। वहाँ पर गाड़ी रोक देना और ऐसा नाटक करना कि जैसे गाड़ी खराब हो गई। उन सभी को गाड़ी में बिठा कर रखना। थोड़ी देर बाद तुम बाहर निकलना, बोनट खोलकर ऐसे जताना मानो तुम गाड़ी ठीक कर रही हो, लेकिन ध्यान रखना उन्हें शक नहीं होना चाहिए। उसी वक्त हम उन्हें दबोच लेंगे। आईजी प्लान बदलने के लिए बोल रहे हैं। सर, तेरे डॉक्टर ने तुझे कौन सी दवा बताई? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा? हाँ कहा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। छोड़ इसे, उसे बोला इसे छोड़े। बोलना। छोड़ देना, ये सब उल्टी कर देगी। छोड़। जमुना, चलाओ बेटी चलाओ। तुम बहुत अच्छा चला रही हो, संभल कर। छोड़ मुझे, छोड़। पानी पी लो, पी लो। अभी जो तूने तकलीफ महसूस की ना, उसे डर कहते हैं। आई बात समझ में? अगर तुझे लगता है कि तुम हम लोगों से बच सकती है, तो वो सिर्फ आज के दिन, क्योंकि कल हम तेरे घर में घुस सकते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो तेरे घर में कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। पता है तुझे इस वक्त जिंदा क्यों छोड़ा है मैंने? क्योंकि तुम हमारे काम की ड्राइवर हो। अब सुन, तेरी गाड़ी मेरे बताए हुए रूट पे चलेगी, समझी क्या? मेरे ऑर्डर फॉलो करो सुभाष। ओके रिसीव, हम फॉलो करेंगे। आगे आगे चलो 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 आ जाओ। चलो चलो। आईजी साहब क्या बोल रहे हैं? हिट एंड रन केस की तरह इसे देखने को बोल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता? अभी गाड़ी चलाते रहो, लेकिन जैसे ही वो कार दिखती है उसके ड्राइवर से पूछताछ करना। उसी समय में गाड़ी की डिक्की चेक करूंगा। फिर तुम उन क्रिमिनल्स को अपनी जीप में बिठा देना। हम फॉर्मली उनसे पूछताछ करेंगे। उस दौरान फोर्स आ जाएगी। आईजी हमारे नाक पर हाथ रखने के लिए बोल रहे हैं। पता है ना, हम केस सूंघ लेते हैं। अरे सर, केस के आगे बढ़ते ही हमारी बंदूक उनके हुक्म की गुलाम बन जाएगी।
मुझे कौन से रूट से चलना है? हे, अगर हम गाड़ी घुमाएंगे तो पुलिस हमारा इंतजार कर रही होगी। पागलू जैसी बातें मत कर। इसकी माँ का साकिना का, पुलिस तो आगे भी खड़ी होगी। हमें भगवाना चाहता है क्या? पुलिस ने जो भी प्लान बनाया हो उनके ही प्लान के हिसाब से गाड़ी उसी रूट से चलने दे। फिर विदंधाई मंदिर का गेट क्रॉस करके बीच पर गाड़ी रोक देना, फिर ड्राइवर को नीचे उतार देना। वो बोनट खोलकर चेक करेगी कि गाड़ी बंद क्यों पड़ी है। उसके बाद क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। चल। गाड़ी अभी अभी निकली है सर। सर वॉचिंग सर। जीप के कार के करीब आते ही तुम लोग पास आ जाना। ओके सर। वो एसीपी थोड़ा गर्म मिजाज का है, उस पर नजर बनाए रखना। ओके सर, मैं ध्यान दूंगा कि कोई गड़बड़ ना हो। सर, हम लोग हिट एंड रन केस देख रहे हैं ना, यही है वो कार। हेलो, तुमसे बात कर रहा हूँ। आरसी बुक दिखाओ, ट्रिप की डिटेल्स भी दिखाओ। कल रात को तुम 10 से 11 के बीच कहाँ थे? कोई भी नहीं है सर। सर, अंदर देखिए। सारे क्रिमिनल्स कहाँ हैं? सर इस ट्रिप में मेरी गाड़ी में कोई नहीं बैठा। पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर्स कहाँ उतरे? सर इसमें तो सिर्फ मैं ही बैठा था। क्रिमिनल्स के सारे तरीके हम जानते हैं। उनकी मदद करके तुम अपनी जान को जोखिम में मत डालो। सर इस ट्रिप में सिर्फ यही पैसेंजर बैठा है सर। सर मुझे नहीं पता कि क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। प्लीज बचा लीजिए सर। सर मदद कीजिए सर प्लीज। फोन पर सब साफ साफ बताया था ना? हाँ, अब बड़बड़ा क्यों रही हो? सर, बताओ वो लोग कहाँ गए? सर हमारे प्लान के हिसाब से हमने कार को कवर किया था, लेकिन वो गैंग यहाँ पर नहीं है सर। सर जैसा आपने मुझे ऑर्डर दिया था मैंने वैसा ही किया है सर। प्लीज मुझे बचा लीजिए। होशियार बन रही हो? हाँ, जब केस होगा ना तब तुझे पता चलेगा। सर आईजी को फोन करके बता दीजिए। ओके सर। पेट्रोलिंग टीम को चौका ना कर दो, वो लोग हर हाल में चाहिए। नहीं सर, हमारे प्लान के हिसाब से हमने कार को कवर किया था, लेकिन फिर भी गैंग कार में नहीं मिली सर। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, जैसा आपने ऑर्डर दिया था हमने उसी हिसाब से फॉलो किया सर। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग कैसे बच निकले सर। क्या हुआ? अपनी गन फेंक कर वहीं नीचे बैठ जा। सर उनके पास भी गन थी। स्पॉट पर जो हुआ सो हुआ, उस गैंग को कुछ नहीं होना चाहिए। सर जब जिंदगी दांव पर लगी हो तो क्या हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठना चाहिए? अरेस्ट करो, उनका मुंह खुलवाओ। उनकी जबान से निकली हर बात मायने रखती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए।
स्टॉप द कार। म्यूजिक डायरेक्टर, ऊपर उठकर आराम से बैठ जा। म्यूजिक बजा, गाना गा। म्यूजिक के साथ। तुम्हें लगता है जिस आदमी ने हमें शादी की सुपारी दी है वो इस घर में है? सब समझ गए ना जो मैंने बोला? ए लिंगा, जल्दी से काम पे लग जा। तू भी। कहा था तुझे कि अच्छे से चेक कर लेना उसके पास नशे की चीज तो नहीं है। जहाँ पर हम दोनों की बुरी तरह लगी पड़ी है, पुलिस वाले कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इतना बोल, हमें क्या करना है। तो अब अच्छे से मेरी बात सुन। हम लोग अभी भी दिए गए वक्त पर शादी का मंगलसूत्र बांध सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सरदर्द वो ड्राइवर और वो उसका पैसेंजर है। वो विटनेस है। हम बुरे केस में फंस सकते हैं दोस्त। चल ठीक है, मैं उनको देख लूंगा। चल नीचे उतर। मेरे साथ भास्कर का फोन है। हम लोग पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे। प्लीज हमें जाने दो, प्लीज। जैसा तुम बोलोगे हम वही करेंगे। सुनो भाई, गोली की आवाज गूंजेगी, उसकी जगह ये लो। अब मेरा मन क्यों बदल रहा है? हम चेन्नई पार नहीं कर लेते। इसे अपने साथ रहने दो। देवनेरी पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? 10 मिनट। हमें 5 मिनट में पहुंचाओ। 5 मिनट? 5 मिनट में कैसे पहुंच सकते हैं? ये म्यूजिक डायरेक्टर तुझे दूसरी गाड़ी के लिए पैसे दे रहा था ना? ओए, तू इससे तेज नहीं चला सकती क्या? अगर तेरी स्पीड इससे कम हुई ना तो तेरे सर पे भी ऐसे ही पड़ेगी जैसे तेरे पैसेंजर के सर पे पड़ी है। अगर तुमने हमें ठीक 5 मिनट में नहीं पहुंचाया तो मेरा मन बदलने में टाइम नहीं लगेगा।
नाराज क्यों होती हो बेटी? तुम्हारे पापा हर किसी को उनकी भलाई के लिए ही सलाह देते हैं, तुम नहीं जानती क्या? आपको हमेशा अपने आसपास की पड़ी रहती है ना। आपने कभी हमारे बारे में सोचा है? आपके सिवा हमारा और कौन है? बताइए मुझे आप। तुम जैसों की वजह से मेरे पापा की मौत हुई। कौन है तेरा बाप? फोटो है क्या उसकी? हो सकता है तेरे बाप को हमने ही मारा हो। मुझे पता है उनकी मौत कैसे हुई। मेरा वो मतलब नहीं था। अगर परिवार का एक सदस्य मर जाता है तो पूरा परिवार हिल जाता है। तुम लोग पैसों के लिए किसी भी इंसान का कत्ल कैसे कर सकते हो? अपनी देवी माँ से पूछना। वो भी मेरी ही तरह एक आम औरत है। सर मुझे यकीन है आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। आपका प्लान समझ ही नहीं आ रहा। जिस तरह से आप केस को घुमा रहे हैं ना सर, और लाशें गिर जाएंगी। अब सच को जाने बगैर मैं आपकी बात नहीं मानने वाला। सिंपल, जैसे उन्होंने मेरे बेटे को मारा वैसे ही उनकी भी मौत होगी। इसीलिए ये गैंग हर हाल में जिंदा चाहिए। इस गैंग के पीछे जिस बंदे का हाथ है उसे पकड़ते ही पता चल जाएगा कि सुपारी किसने दी थी। गैंग के साथ साथ उसे भी खत्म करूंगा। जब ये लोग उसे मार डालेंगे तब गैंग का एनकाउंटर करूंगा। और मैं यूनिफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो मैं किसी दूसरे ऑफिसर को बुला लूंगा। बिलसाद, तुझे एक मजे की बात बोलूं? हम उसका कत्ल करने वाले होंगे तो अपने अंतिम भोज की तैयारी करा होगा। मृगुदा वेलू वाकई में एक सच्चा मर्द है। अचानक से नई डाल पे नजर रख रहा है, कुछ और सोच रहा है क्या? हम क्षमा मांगने की रस्म के साथ अपने पापों को छोड़ सकते हैं। अगर हमारे पास शिकार नहीं होगा तो हमारी जेब कैसे भरेगी? देखो जमुना, तुम एक ही जगह खड़ी होती हो। कभी कभी इंसान हमारे नजरों के सामने गिर जाता है तो तुम क्या करोगी? उसकी मदद के लिए तुम्हें हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। किसी की मदद करने के लिए उसे ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो हमारे आसपास होता है, क्या उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं? आज मेरी ये बातें तुम्हें समझ नहीं आएंगी, लेकिन एक दिन तुम समझ जाओ। जिंदगी का भी यही उसूल है। अरे रोकना गाड़ी। स्पीड में मुझसे कार कंट्रोल नहीं हो रही। दरवाजा ठीक से बंद नहीं था। पता है तेरा मन बदल रहा है। साहब, हम लोगों के यहाँ होते हुए कोई आपके घर में नहीं घुस सकता। हाँ भैया।
बाबा बात क्या है? जरा काला वाला नोटपैड लेकर आना। साहब आपके लिए कॉफी। संभाल। संभालिए, क्या कर रहा है? जानबूझकर तो नहीं किया ना? मैं साफ कर देता हूँ साहब। अभी रहने दो, बाद में कर देना। तुम जाओ। जिस चुनाव क्षेत्र से मैं 3 बार विधायक रह चुका हूं, उससे आज कार्तिकेयन जीत गया। कैसे? पैसों से। और यही उसकी ताकत है। फिर भी वो मुझे मारना चाहता है। क्यों? क्षेत्र की जनता जो मुझे प्यार करती है, इससे वो डरता है। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा कभी राजनीति में कदम रखे, पर तुम्हें इस बात को लेकर बुरा लगा और फिर मैंने ना चाहते हुए भी तुम्हें सभासद के चुनाव में खड़ा किया और तुम्हें जिताया भी। ऐसा इसलिए किया ताकि जनता के सामने तुम्हारी छवि भी वही बने जो मेरी है। ये लोग कितने खतरनाक हैं पता है तुम्हें? ये सारे लोग हमारे किचन, बाथरूम में हर जगह घुसे हुए हैं। पता है इस मुकाम को मैंने कितने पापड़ बेल करके हासिल किया है? तुम मेरी जगह लो, ये चलेगा, पर मैं किसी और को नहीं आने दूंगा। इसके लिए चाहे जो हो जाए। अरे तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है। छे! सच ये है कि तुम्हें सभासद बनाना मेरे लिए भारी पड़ गया। बाबा, आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है? ये लो, फोन करो इसे। मैं बोल रहा हूँ मृगदा वेलू। हाँ सर, बोलिए ना। तुमने मेरे घर पर गुंडे भेजे हैं। आए रामा। पापा 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 छोड़ो, जाने दो। पापा पापा जाने की जरूरत नहीं है। पापा पापा जाओ, चले जाओ। पापा पापा पुलिस के पास जाओ। पुलिस के पास जाना है। हाय राम। तेरे पास 2 ही मिनट बचे हैं। सर, आप जाइए, इन बेवकूफों को हम संभालेंगे। तमस, मैं तो आपके बुलाने पर आया हूँ। बेवकूफ? किस निकम्मे ने तुम्हें यहाँ भेजा है? हाँ? बिल्ली के मुंह में भी जुबान आ गई। हाँ? चुगलना होगा। हम लोग पहुंच गए हैं। मुझे नहीं लगता।
तो फिर हमें डरना नहीं चाहिए। अगर डर गई तो खुदगर्जी तुम्हारे अंदर दाखिल हो जाएगी, जिसका असर दूसरों से ज्यादा तुम पर पड़ेगा, जो तुम्हें बर्बाद करेगा। अरे दोस्त, वही रहने दो, जरूरत पड़ी तो निकाल लेंगे। हेलो सर, पट्टीपुलम स्टेशन से इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। पूर्व विधायक मृगदा वेलू के बीच हाउस से सुपारी गैंग की खबर मिली है सर। तुम्हारा खबरी कौन था? पुलिस कभी भी आ सकती है, इससे पहले वो यहाँ पहुँच जाए। अगर मुझे पता चल जाए कि मुझे मारने की सुपारी किसने दी थी, तो मेरा विश्वास करो तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और अगर नहीं बताओगे तो सिर्फ 2 ही आए हैं, बाहर जाके देख तीसरा कहाँ है। शिवा, बाबा चलो यहाँ से। हाँ, बेहतर है इन्हें पुलिस के हवाले कर दो। जाओ। बाबा चलो, बाबा चलो यहाँ से। आ जाओ। सर जल्दी कीजिए सर। कौन हो तुम? मैं ड्राइवर हूँ, जल्दी आइए। चलिए, चलो। जल्दी आइए, चलिए। कहाँ जा रहा है? जल्दी बैठ। जल्दी करो। क्या हुआ? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही सर। अरे जल्दी स्टार्ट करो, जल्दी करो, जल्दी। चलो ना। रुक जा, किधर जा रही है? आ जाओ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जमुना, अब तुम क्या करना चाहती हो?
चल चल चला गाड़ी। अरे कोई आसपास है, मेरी मदद करो। बचा लो मेरे बेटे को। लग रहा है वेलू का बेटा बुरी तरह जख्मी हो गया है सर। ऑल सीरियस सर। एम्बुलेंस रास्ते में है। और गैंग नहीं दूंगा। चुप रहे। ये सब इस नशेड़ी की वजह से इतनी गड़बड़ हो गई है, इसलिए मैंने तेरे को बोला था इसे नशे मत करने देना। अरे मधी की जेब में पुड़िया है, मुझे क्यों बोल रहा है? सोचो अगर उस लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया तो? वो कुछ नहीं करेगा। तो फिर से मार डाल दे। नीचे रख। अबे तो इसे बचाना चाहता है, इसका दिमाग कभी भी घूम सकता है। जंगल पट के जंगल में इसका चैप्टर क्लोज कर देते हैं, समझे? भास्कर, भास्कर इधर देख। वैसे भी हम मरने वाले हैं, उससे पहले मुझे जो करना है वो करूंगा। नहीं 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 नहीं। गोटा में चेक पोस्ट, सफेद कलर की डिजायर गुजरने वाली है, रोड ब्लॉक करो। सर भाई वो सिर्फ मामूली जख्म है, मैंने डॉक्टर से बात की है, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। मुझे लगता है सुपारी किलर को एमएलए ने ही बुलाया था, शायद रेवेन्यू ऑफिसर को मारने आए थे, फिर शायद उन लोगों ने अपना प्लान चेंज कर दिया। मुझे नहीं लगता इसमें एमएलए का हाथ होगा। भाई हाँ, मैंने डबल गेम खेला था, लेकिन एमएलए के लिए नहीं, आपके बेटे के लिए। सर, 4 गुंडों में से 3 की मौत हो चुकी है, सिर्फ एक आदमी जिंदा है। 2 तो मृगदा वेलू के घर के सामने मर गए और बाकी 2 गाड़ी में ही पड़े हुए थे। मतलब गाड़ी में 2 लोग थे, टोटल 4 लोग थे सर। मैडम, अगर उस गाड़ी का दरवाजा खुला नहीं होता तो अब तक आप भी मर चुकी होती। सच है ना?
तुम दोनों चश्मदीद गवाह हो, जब बुलाए तो आ जाना, ठीक है? सर, आपको अंदर बुला रहे हैं। क्या हुआ दास? हाँ बोलिए सर। तुम्हें कोई डाउट है क्या? मेरे मुआयने के हिसाब से राजनीतिक कत्ल लगता है। अल्सा मौलिक मोर में एक वकील है, सुपारी किलर्स का शायद वही एजेंट है। इंक्वायरी करो। 2 बदमाश घर के सामने, लेकिन कार के पिछले सीट में 3 लोग थे ना? एक नाटा नहीं था? उस हिसाब से 5 लोग थे। नहीं नहीं, सिर्फ 2 ही लोग शेयर कर सकते हैं। 3 पैसेंजर मतलब अलग ट्रिप हुई। पीछे सिर्फ 2 ही पैसेंजर थे। सिर्फ 2 पैसेंजर? 1 2 3 नहीं। एगमोर अल्सा मॉल कॉम्प्लेक्स। नमस्ते सर। आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। बैठो बेटी। क्या नाम है तुम्हारा? जमुना। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? ड्राइवर। अब वो नहीं रहे, उनका खून हुआ था। ये क्या कर रही हो तुम? अब ये केक काट लिया ना, तो इसके मुंह पे क्यों लगा रही हो? बच्चों पर चिल्लाकर मेरा गुस्सा क्यों उतारती हो? तो हमेशा तुम्हें क्या करना है, मेरी तो कोई सुनता क्या हुआ? मटन लेने जा रही हो? तू जा। दो, मैं जाकर लाती हूँ। ये तो बिल्कुल सुन। दीदी, माँ मैं उनके साथ जाके आता हूँ। दीदी रुको। सिर्फ सभासद के ओहदे पर खड़ा हो रहा हूँ, परेशान होने की क्या बात है? क्षेत्र में सरकार की तरफ से सुविधाएं और योजनाएं मिलेंगी, वो मेरे जरिए मिलेंगी। ये काम होता है काउंसलर का, वरना मैं पहले तो बस एक ड्राइवर हूँ। हम अपना परिवार उसी पैसों पर चलाएंगे। संतुष्ट हो ना? फिर वो जो लोग फोन पे धमकी क्यों देते? वो मैं देख लूंगा, तुम क्यों परेशान हो? बस तुम मुझे डराया मत करो, ठीक है? यहाँ देखो, जरा मुस्कुराओ, मुस्कुरा भी दो ना। अरे कौन है तुम? अरे कौन हो तुम? मेरी तरफ देखिए। भगवान के लिए छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो उन्हें। हम पुलिस स्टेशन गए थे, उन्होंने मेरे पापा की लापता कंप्लेंट दर्ज कर ली। हमारे पास अपने दर्द को सहने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। सब कुछ भूल जाऊं, उनका खून हुआ था ये भूल जाऊं। माँ, क्या हुआ माँ? माँ, चिंता मत करो माँ, आप सो जाओगी तो आपको अच्छा लगेगा। माँ, आप ठीक हो जाओगी। माँ, चलो आओ। दीदी, उन लोगों ने हमारे पापा को फोन करके धमकाया था, हर कोई जानता है। हाँ? लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्या? उन्हें मार देंगे। धीरे धीरे हमारे परिवार की गाड़ी पटरी पर आने लगी। मेरा भाई फायर इंजीनियर बन गया,
वो बेंगलुरु चला गया। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। दीदी, मैं उस गैंग में शामिल हो गया हूँ। वो वकील ही असल में एजेंट है, इन सबको सुपारी दिलाता है। मैंने तुम्हें डिटेल्स भेजा है, मामा जी को दे देना। ठीक है, अपना ख्याल रखना। शादी के लिए हमें अच्छा मुहूर्त देखना है। दूल्हा कौन है? फिर क्या था, शादी के लिए शुभ मुहूर्त तय हो गया था। तुम जिस जगह हो वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर विष्णु मंदिर का गेट क्रॉस करते उसे भी वैसे ही मरना होगा जैसे उसने हमारे पापा को मारा था। तुम गोली मत चलाना। हमारे जैसे आम लोगों के लिए जिनकी ना कोई पहुंच होती है और ना ही कोई सुनवाई होती है, हमें अपना मुंह, आंख, कान सब बंद रखना पड़ता है। आप जैसे लोग ऐसा ही सोचते हैं ना? मतलब सेल्वम तुम्हारा बाप था? उसी क्षेत्र से आपके बेटे को चुनाव लड़ने दे। मैं भी लड़ूंगा। इस बात का फैसला जनता पर छोड़ दे कि काउंसलर कौन होगा। क्या कहा? माफी मांगो। माफ कर दीजिए। ये लोकतांत्रिक देश है, कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। हमारे संविधान ने इस बात का सभी को अधिकार दिया है। आप चुनाव लड़ सकते हैं। शादी के लिए एक मुहूर्त निकालना है। दूल्हा कौन है? नागो, बोलो, तुम कुछ और कहना चाहते हो? मैंने कहा था ऐसे कि मेरी तरह एक आम औरत है, और ये सच है। मेरे पापा कहा करते थे ऐसे कि अमन की भी कहानी सच है। ए, क्या बोल रही है तू? ये मेरे पापा हैं। हाँ? ए, फोटो दे इसकी तो। बेलसात, इसने हमारे साथ साजिश की है। तो खुद हमारे जाल में फंस गई है। हम तुझे कार में ही मार डालेंगे। दीदी, हमें ये मौका मिस नहीं करना है। हम उसे मार देते हैं। This is the
दीदी का कातिल सामने खड़ा है, हम उसे मार देते हैं। वो मैं देख लूंगी। जाओ जाओ दीदी जाओ। एक्सक्यूज मी। सॉरी सर, आपका बेटा तुझे मरना नहीं है, तुझे जिंदा रहना है। हर रोज तुझे तिल तिल कर मरना है। जिंदगी में खुशियाँ सिर्फ दौलत, शोहरत, नाम, रुतबा से नहीं मिलती है, सिर्फ प्यार से मिलती है। और अब तू तड़पेगा। क्या हुआ? इसके पिताजी। डॉक्टर फौरन देखिए। जिम्मेदार कौन है इसका? इसके कोई जिम्मेदार नहीं है। फिर मकसद क्या था? इंडस्ट्रियल एरिया में जिस आदमी को गैंग ने मारा था, उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। इस बात का गवाह आपका बेटा था। उन्होंने उसे समझाया पर वो नहीं माना, इसलिए उन्होंने आपके बेटे की जान ले ली। पर वो लाश किसकी थी? पता नहीं, पूछने से पहले ही वो मर चुका था। ए मधी, रो क्यों रहा है तू? मुझे देख, इस तरह से माँ के सामने मत रोना। जा, जाकर अपना मुंह धो और जाकर अपने बाल ठीक कर। जा। क्या हुआ? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक मामूली सा एक्सीडेंट था। चिंता मत करो माँ, आपके लिए एक सरप्राइज है। इस उंगली को छू। नहीं माँ, छुओ ना। चलो ठीक है। ए,
ஆனந்த தவமே வாயாடும் மனமே ஊடாடும் சுகமே யாவும் என் வரமே அரைகுறை வார்த்தையாய் அழகினை பாடுவேன் கருவறை பிள்ளையாய் இருப்பேன் இருப்பேன் மறுபடி நான் ஒரு மழலையின் ஓசையாய் நினைவினில் ஆடுவேன் நிறுமே நிறுமே உறவு இருக்க உலகம் எதுக்கு அதனால் நானே அழகானேன் ஆனந்த தவமே வாயாடும் மனமே உறவில் ஓரின்பம் உயிரில் பேரின்பம் மடியில் ஆனந்தம் மனதில் பூம் 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 இதயம் முழுதும் இருளும் பறவை பறக்கும் பறக்கும் பசியை மறக்கும் இருக்கும் வரையில் எனக்கேன் தீது ஆனந்த